जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू ग्राम पर फिर से एक बार सियासी संग्राम मच गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में ही 2 अप्रैल को देश के पहले स्वघोषित हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रखी थी। कहा था कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर गांव बसाया जाएगा। 2 साल में देश का पहला हिंदू गांव बनकर तैयार होगा। 1000 घर बनाए जाएंगे, जिसमें 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी समेत हिंदुओं ने बाबा बागेश्वर की इस पहल का स्वागत किया था, तो वहीं अब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कह रहे हैं कि हिंदू गांव बनाने के पीछे का मकसद वोटों का ध्रुवीकरण है और उन्होंने कहा कि हिंदू गांव बसाना भगवान श्री राम के आदर्शों के विपरीत है। तो 2 अप्रैल को जो पहले हिंदू ग्राम की आधारशिला बाबा बागेश्वर की तरफ से रखी गई थी, अब इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से देखिए निशाना साधा गया है। जीतू पटवारी, उनका कहना है कि ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। भगवान राम ने कहा प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। अब देखिए, जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हमेशा से सनातन से दिक्कत होती है। पहले प्रभु श्री राम, फिर महाकुंभ और अब हिंदू ग्राम को लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी मूल मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ लोगों के माध्यम से प्रोपेगेंडा तैयार करती है। पार्टी मूल रूप से सनातन विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से भी आपत्ति है, कुंभ से भी आपत्ति है, और अब जब सनातन धर्म के धर्मगुरु सनातन ग्राम की बात करते हैं तो उससे भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 50 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। देखिए, किसी को दिक्कत नहीं है, ना जीतू पटवारी जी को दिक्कत है, ना देश के नागरिकों को दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना एक प्रोपोगेंडा, अपना एजेंडा चला रही है। संविधान की व्यवस्था है देश में, उसी के हिसाब से सभी का निर्माण होता है और संविधान ही बताता है कि कैसे गांव डेवलप होंगे, कैसे गांव के अंदर सब मिलजुल कर रहेंगे। ऐसा खाली कहना कि ये हिंदू ग्राम है, ये एक प्रोपोगेंडा है। ये किसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को हाइप देने। तो कुल मिलाकर देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कहा गया था कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि हिंदू ग्राम बने, हिंदू समाज बने, जिला बने, राज्य बने और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को पूरा करेंगे। अब इस पूरे मसले पर सियासत तेज है। जीतू पटवारी ने क्या कहा वो आपने सुना, और बीजेपी की तरफ से जो पलटवार आया वो आपने सुना। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट है। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। शेख रुस्तम, मुस्लिम धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए बताइए, आरोप ये लग रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं हिंदू ग्राम की, हिंदू राष्ट्र की, तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि पूरे हिंदू विश्व की बात कीजिए ना, आप तो वोटों के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी हो या कांग्रेस पार्टी को, इनको तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनको हिंदुओं से चिढ़ है, इनको सनातन से चिढ़ है। अब जीतू पटवारी जी की तो टीम मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लगी है, वो साधु संतों को कोई सांड कह रहा है, कोई चक्का कह रहा है, और तो और इनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष दिगंबर संत को भोगी कह रहे हैं। तो लगातार प्रहार जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही है, ये सोनिया दरबार को खुश करने के लिए कर रही है, क्योंकि ये पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्होंने तो राम को काल्पनिक कह दिया था। अब राम का नाम लेकर बगल में छुरी रखकर घूम रहे हैं जीतू पटवारी। और जीतू पटवारी जी चाहते हैं कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करके वो अपना पेट भर लें। हम नहीं करते, हमारा तो स्पष्ट है साहब, और ये देश हिंदुस्तान है और आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो संकल्पना है, वो अपनी जमीन पर अपनी जगह, यदि इस संकल्पना को पूरा करना चाह रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है?
आपको तकलीफ हो रही हो क्योंकि आप तो औरंगजेब को महान करते आए, अकबर के नाम से रोडें रख दी, आक्रांताओं के नाम से सड़कें और स्मारक कांग्रेस पार्टी ने बना दिए। लेकिन जो देश का हिंदू है उसके नाम से कोई जगह का नाम करने की कल्पना भी मात्र कर ली तो आपको तकलीफ हो रही पूरी। लेकिन की मिलन पूरी भार्गव कांग्रेस जी ये प्रहार कर बताइए रही कि है। जैसे देखिए इनका चरित्र, जैसे इनको खिलाफ- सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर हिंदू ग्राम की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर कोई और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम ग्राम की, ईसाई ग्राम की, सिख ग्राम की बात करे तो ये आपको मंजूर होगा फिर सर? नहीं, कोई अपनी जगह क्या नाम रख रहा है ये उसको रखता है, वो अपनी जगह कोई भी नाम रख सकता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं तो उससे आप कंपैरिजन किसी का नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म की संकल्पना, यहाँ बहुसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ लोगों के हित के लिए और एक सकारात्मक सोच के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रचार प्रसार की आड़ में जो आप पत्थरबाजों को बढ़ावा देते हैं, लव जिहाद करवाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, ये भी देश देख रहा है। और किस प्रकार से आपकी भावनाएं इस देश के खिलाफ खड़ी हो गई। ये देश की क्रिकेट टीम क्या जीतती है, पथराव होता है, उसके साथ कौन खड़ी है? कांग्रेस मैं लौट रही हूं आपके पास। यदि हमारे जय श्री राम का नारा लेके उद्घोष करके हमारे हिंदू मैं आती हूँ भार्गव जी, आती हूँ आपके पास। अवधेशपुरी महाराज जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सर आपका स्वागत है, आऊंगे आपके पास। पहले संदीप जी से जवाब मैं ले लूं। संदीप जी आप बताइए जरा कि आखिर आप लोगों को क्यों दिक्कत होती है सनातन से? कभी साधु संतों को लेकर अपशब्द आप लोगों के नेताओं की तरफ से बोले जाते हैं, कभी महाकुंभ को लेकर। अगर एक हिंदू ग्राम की परिकल्पना को वो साकार करना चाहते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? पूजा जी, अभी दो बातें निकल कर आई इतनी देर की डिबेट में। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा वसुदेव कुटुंबकम। हम जब सनातन में उद्घोष करते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण। तो अगर जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि भाई क्यों इंडिया में ही क्यों, आप बाहर फैलाइए ना धर्म को, बनाइए सब कुछ सनातनी। हमारे समय में इस्कॉन जैसी संस्था बनती है जो पूरे विश्व में फैलकर मंदिरें बनाती है, और इनके समय में जो है बाबा जी प्रकट होते हैं, वो कहते हैं हिंदू ग्राम हम भारत में बसाएंगे। भैया यहाँ तो सब कुछ है ही है, अगर आप काबिल हैं तो बाहर निकल कर दिखाइए। तो बाहर तो सनातन धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी ना है संदीप जी। सनातन धर्म तो आपको क्या लगता है सिर्फ हिंदुस्तान में है क्या? नहीं, मैं पूजा जी क्या कह रहा हूँ, यहाँ चर्चा का विषय एक बायसे बाबा हैं जिनकी बहन की शादी एक मुस्लिम ने मदद की, वो खुद मंच से कहते हैं। आप उनकी बात हो रही है। किसी के पर्सनल जिंदगी पर क्यों जाना आपको संदीप जी? नहीं, ये गलत बात है। बाबा जी सेंटर हमारी जिंदगी में दखल देके ये बात कहेंगे कि हिंदुओं ऐसे हो जाओ, नहीं ये हो जाएगा, और हम अगर उनकी जिंदगी पर्सनल जिंदगी की बात कर लेंगे तो वाह, बाबा जी कहेंगे कि ऐसे शादी करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए संदीप जी, अधिकार मिल गया। मुझे एक बात बताइए, अगर मेजॉरिटी में होने के बाद भी, एक बात बताइए संदीप जी, सुनिए ना, अगर मेजॉरिटी में होने के बाद भी, बहुसंख्यक होने के बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आई कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कोई जुलूस निकल रहा है तो उनके साथ मारपीट हो रही है, तो फिर और क्या कहा जाए हिंदुओं को? क्या करें वो अपनी रक्षा के लिए? आप बताइए, क्या कहें आप क्या कहेंगे हिंदुओं से? चुपचाप करके ये सब सहन करते हैं? सुनिए पूजा जी, बहुसंख्यक ही नहीं, इस देश के अल्पसंख्यक के साथ भी इस तरीके की घटना हो रही है तो दुखद है। उसके खिलाफ कानून बना है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस प्रदेश की बात करेंगे उसके संदर्भ में हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात रखते हैं। बाबा जी ने कहा कि हम हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं, मान लीजिए 1000 घर बना रहे हैं। संदीप त्रिपाठी ने घर खरीदा, 5 लाख दे दिया बाबा जी को, प्लाटर महोदय को जो प्लाटिंग कर रहे हैं, प्लाटर वो व्यापारी जी को, धर्म व्यापारी को, और उसके बाद प्लाट खरीद लिया। अब संदीप त्रिपाठी कल को अगर किसी मुस्लिम को बेच देते हैं अपना प्लाट, तो कोई कैसे रोक लेगा? आप मुझे बता सकती हैं क्या, या कोई भारतीय जनता पार्टी का साथी बता देगा क्या, कि अगर संदीप त्रिपाठी या XYZ कोई भी जमीन खरीदता है, कल को अपनी जमीन मुस्लिम को या किसी अन्य धर्म के लोग को बेचना चाहे, तो उसको कैसे रोकेंगे? आपकी बात मैं समझ नहीं पाई। पहली चीज सुन लीजिए। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी 1000 गांव 1000 घर बना रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं कि हिंदू, ठीक है। अब उसमें से हमने घर खरीद लिया, XYZ किसी ने खरीद लिया, कल को वो घर हम किसी मुस्लिम को बेच देते हैं, तो जिस परिकल्पना की वो बात कर रहे हैं उस
सपना में संदीप नहीं, त्रिपाठी आपने को खरीद लिया। या जिसने नहीं, खरीदा नहीं, है कैसे आपको रोक देंगे? संदीप जी देखिए ऐसे कंफ्यूजन हो रहे हैं। मैं अवधेशपुरी महाराज जी के पास जाऊंगी। अवधेशपुरी महाराज जी, आप ये समझाइए कि कंफ्यूजन नहीं जो हो रही है नहीं इनका, सुन लीजिए हाँ। पूजा जी, बताइए, कंफ्यूजन बताइए। नहीं हो रही है। बाबा जी ने जो मार्केटिंग की लोगों को गुमराह करने के लिए, उस मार्केटिंग की कड़ी खोल रहा हूं कि मान लीजिए कल को संदीप, मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसने हिंदू भाई के अपने मजदूर, मान लीजिए उसके यहाँ काम कर रहा है, कहा कि भैया 10 प्लाट खरीद लीजिए, कल से उसके नाम से ट्रांसफर ले ले। कैसे बाबा जी रोक देंगे? संविधान, अच्छा ठीक है, संविधान के बताइए हिसाब से अवधेशपुरी चलेगा ना। महाराज जी, बाबा के हिसाब से संदीप जी ने जो चलेगा। कहा उसका जवाब आप दीजिए, आप समझाइए, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं समझ पाई हूं उनकी ये बात। आप समझा दीजिए अवधेशपुरी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो हाँ। ये कह रहे हैं कि आज कोई प्लॉट अगर खरीदता है हम्म, तो प्लॉट खरीदने के बाद ओनर तो वो व्यक्ति हो गया, ठीक है। वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है भारतीय ठीक। संविधान के अनुसार, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ये शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया है उसमें जो विशुद्ध हिंदुत्ववादी हैं या कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। हम्म, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी मुसलमान को प्लाट बेचेंगे, अथवा तो वो उनकी जो भी कोई एक कमेटी रही होगी जो मैनेज कर रही होगी ये सब कुछ, उस मैनेजिंग कमेटी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे जरूर बनाए होंगे जिसके आधार पर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे नहीं बन कर सकता है? सकता जिसकी चिंता यही तो आप बन ही नहीं सकता दिखा ना रहे हैं। रूल। आओ अवधेश जी, मैं क्षमा जी। चाहता हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई नियम बना ही नहीं सकता ना। चलिए, नियम तो अगर आपको न भी संविधान के बना हिसाब सकता से हो, बनाना पड़ेगा। न भी बना सकता हो, तो ये एक हाँ। अपवाद टाइप में कुछ हुआ। इसको हम अभी से जब किसी अच्छे कार्य की सिर्फ परिकल्पना व्यापारी की जा रही है, हो उस समय ऐसा व्यापार नहीं करना सोच है। सकता। ठीक है सर, ठीक धर्म है। को बेचना अभी से है। ऐसा नहीं सोच ठीक है। सकते, ये धर्म गलत बात व्यापारी है। है। अगर वो शेख कुछ करना रुस्तम चाहे जी तो वो। उसको करने दिया शेख जाए। रुस्तम जी, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है अगर वो अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू ग्राम की बात कहते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत है? पूजा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, स्कॉलर हूँ। ठीक है और सर। अब मैं अपने सवाल का जवाब देता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, देश में किसी को भी अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जो क्रियाकलाप है उनके, वो एक तरह से समानांतर सरकार चलाने का प्रयास है और संविधान के विरुद्ध जाकर वो बातें करते हैं। हमारे देश में संविधानवाद काम करता है पूजा जी, और संविधान के जो मूल सिद्धांत है उनके विरुद्ध यदि कोई इस तरह की बात करेगा, जब देखिए हिंदू राष्ट्र हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, तो कैसे विशेष तौर पर कोई हिंदू ग्राम बनाने की बात कर सकता है? हाँ। मैं शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आपके नहीं, वो ये नेक कह रहे हैं इरादों कि से भाई ये हम तो प्रयास अपना किए जा धर्म रहे आगे हैं बढ़ा कि रहे हैं ना, हम अपने धर्म के साथ, कट्टरता के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि लोगों की एकजुटता बनी रहे। क्योंकि जो तस्वीरें आती है ना जब हिंदुओं पर अत्याचार की, तो वो कहते हैं मुझे तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उनके ही ऐसे देश में जहां पर वो बहुसंख्यक है, उस देश में उन पर ही अत्याचार हो रहे, तकलीफ होती है सर उनको, ये कह रहे हैं। तो यही तो हैरानी की बात है पूजा जी, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। एक तरफ कट्टरता है और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में हिंदू धर्म को मानने वालों की अक्सरियत है। तो हिंदू समुदाय के असुरक्षित होने के या असुरक्षा की भावना से ग्रसित होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, क्यों सवाल नहीं होता शेख रुस्तम जी? शास्त्री जी के इरादे, मैं आपको ऐसे ऐसे मामले गिनवाऊंगी ना सर। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो जो धर्म हिंदू ग्राम बना रहे हैं, वहां पर देश के अन्य हिस्सों से पलायन कर रहे हमारे हिंदू भाइयों के परिवार, या बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आने वाले हिंदू परिवार, या अन्य मुल्कों से प्रताड़ित होकर जो हिंदू परिवार हमारे मुल्क में आए, तो उस हिंदू ग्राम में उन्हें बसाए, तब तो उसकी सार्थकता पर ठीक है। सवाल नहीं मिलन उठा है। भार्गव जी बताइए कि अगर अब आप लोगों की सरकार है और अगर उसके बावजूद भी अगर हिंदू इस तरीके से खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है और इसके लिए असुरक्षा की भावना के लिए आप लोगों को हिंदू ग्राम की जरूरत पड़ जाती है, तो सवाल तो ये लोग आप पर उठाएंगे ना सर। आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनको थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए और जानना चाहिए कि धार्मिक आधार पर भारत के टुकड़े करने वाला कोई राजनीतिक दल रहा था वो कांग्रेस पार्टी। आखिर धार्मिक आधार पर पाकिस्तान किसने बनाया? और ये बनाया तो ये तो देश का देश बना दिया। और ग्राम बनाने पर जिनको आपत्ति हो रही है उनको थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात भी, कांग्रेस के मैं साथी को सुन रहा था, संदीप जी को, वो किस प्रकार की बात कर रहे थे, कहते बाबा मार्केटिंग कर रहा है। अरे
पहले तो अपनी शब्दों की मर्यादा सुधारिए। बाबा? करोड़ों वो तो करोड़ उनका हिंदुओं की बाबा है। भावना उस व्यक्ति वो ढोंगी के साथ कब का जुड़ी है। बाबा? दूसरी बात सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप बाबर के पद चिन्हों पर चले, अकबर को महान बताएं जिसने करोड़ों लाखों लोगों के बलात्कार की हत्या की और हमारे मंदिरों की आस्था को मंदिरों को तोड़ा, उनके गुणगान करें, और बाबा मार्केटिंग कर रहा है। मतलब आपको साधु संत कहीं सांड नजर आ रहे हैं, कहीं उचक्के नजर आ रहे हैं, अब उनको मार्केटिंग करने वाला बोल दिया। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, ये हिंदू का सुनिए। आपके हिंदू संतों के लिए तो आप कभी मुल्ले मौलानाओं के खिलाफ बोल पाए, कभी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल पाए? आखिर हिंदू धर्म गुरुओं ने आपका बिगाड़ा क्या? संदीप जी, मुझे सर आप ये बताइए, करते हैं संदीप जी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पर आपत्ति हो रही है। अरे औरंगजेब की अवैध संतानों। संदीप त्रिपाठी जी, आप जरा मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि वो लोग वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन आप भी तो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना। अभी अभी आपने इसी डिबेट में कितनी बार संतों को गाली दे दी, अपशब्द कह दिए। सर नहीं, आप लोग भी तो वोट की राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए? पूजा जी, पहली बात, सनातन हमारा धर्म है। हमारे धर्म के नाम पर कोई धंधा करेगा, हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। हमारा हक है, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। खुल के संदीप मौलाना नाम लिखो ना भाई, वो बाबा त्रिपाठी लिखोगे और मार्केटिंग करने वाला संदीप जी, मुझे आपकी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है रायपुर में, वो तस्वीरें मुझे दिखानी है। इसी के साथ यहाँ पर इस डिबेट को मैं खत्म करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर